मुलाकातें ज़रूरी है अगर रिश्ते निभाने हो तो, वरना लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। सही है ना दोस्तों? देखिए, वापस आ गए हम आपके सामने बातचीत करने के लिए, और ऐसे मौके का हम इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आप यकीन नहीं मानेंगे। ये 2 महीने जो हमने बिताए हैं, बस हम सोच रहे थे कि कब आपसे मुलाकात होगी, कब आपसे वापस फेस टू फेस मुलाकात होगी। तो आखिर वो दिन आ ही गया, और 2 महीने में जो वक्त बीता है, तब आप सिर्फ हमारी आवाज़ सुनाया करते थे। तो हम उस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि चलो जल्दी से जल्दी हमें ये मौका मिल जाए ताकि हम आपके सामने वापस आ जाए और कुछ नया कुछ आपके सामने पेश करें, जो शायद आपने इसकी कल्पना न की होगी। लेकिन हमें तो काफ़ी मज़ा आया था इसके बारे में सोचते हुए भी, और जैसे कि मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ, और मुझे और भी मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर में सब कुशल हैं और सभी ठीक ठाक हैं। आप सब ने वैक्सीनेशन सभी ली होंगी। तो चलिए, आज का ये हमारा जो नया मुलाकात का सिलसिला है, एक नए तरीके से शुरू करते हैं, एक नई श्रृंखला। और इस श्रृंखला का नाम है हितोपदेश। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि हितोपदेश क्या होता है। और जब मैं आपसे यहाँ पे मुलाकात कर रहा हूँ, तो हितोपदेश से क्यों मुलाकात कर रहा हूँ? चलिए, क्यों ना पिछले तरीके से ही करें, जो मैं शायद कोई शेर शायरी सुनाता हो रहूँगा या कुछ और बातें करता रहूँगा। आपने इस आम आदमी को भी पसंद किया है। लेकिन मैंने सोचा, इस नई श्रृंखला के पीछे कुछ हमारी ऐसी यादें हैं कि जो हमने सीखा है, तो बचपन से जो हमने अपनी ज़िंदगी में इन बातों का जो हमने इन बातों के बारे में पढ़ा है और जिसका उपयोग हम करते आ रहे हैं। तो एक सोसाइटी को हेल्प करने की ओर से तो हमने सोचा कुछ एक नया कुछ शुरू करें, ताकि एक सबक मिल सके, कुछ सीख सके। तो हितोपदेशा हमारा ये एक नई श्रृंखला है, जिससे हमने जो बचपन से जो बातें सीखी हैं, और हमारे स्कूल में जो पढ़ाया करते थे, या हमने जो इससे ज्ञान प्राप्त किया, तो आपके सामने शेयर करें, ताकि आप भी इसकी अहमियत जान सके और इससे कुछ सीख सके और अपनी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव ला सके। तो चलिए, आज एक छोटी सी कहानी से इस नई श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इंसान को ज़िंदगी में सफल बनना हो तो एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ है अपने आप पर विश्वास। और जब तक आप अपने आप पर विश्वास ना करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी करके नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन वक्त तो लगेगा ही, और काफ़ी दूर भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें सफल बनने से रोक भी सकती है, और उनमें से एक चीज़ जो काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा या किसी और के बारे में सुनकर महसूस किया होगा, वो चीज़ है लालच। हाँ दोस्तों, लालच एक ऐसी चीज़ है जो बने बनाए घर को उजाड़ सकता है, बने बनाए परिवार को उजाड़ सकता है। लालच के बारे में वो किस हद तक एक इंसान को परिवर्तित कर सकता है, ये आपको समझाने के लिए आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। तो इस कहानी सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लालच कितनी बुरी चीज़ है। तो ये कहानी एक राजा की है दोस्तों, जो अपना राज्य बहुत खूबी से चला रहा था।
और उसके राज्य में उसकी प्रजा जो थी काफ़ी संतुष्ट थी, क्योंकि राजा उनकी सब जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स थे सभी उनकी देखभाल करता था और सभी पूरी करता था। तो इस वजह से एक बार राजा का एक दोस्त उसके घर आया और राजा के साथ वो कुछ दिन बिताने का उसने फैसला किया। तो राजा ने कहा चलो यार, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो तो आ जाओ, साथ में रहते हैं कुछ दिनों के लिए। और राजा ने उसकी इतनी सेवा की कि वो दोस्त बहुत खुश हो गया। और जब वापस जाने की घड़ी आई तो उस दोस्त ने राजा से कहा, यार तूने मेरी देखभाल इतनी अच्छी तरीके से की है, तो चलो मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तो राजा ने सोचा, अरे यार अभी तो सभी मेरे पास है, तो मैं अभी और क्या वर मांग सकता हूँ तुमसे। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, हाँ ये तो सही है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे तुम्हारी सेवा से मैं इतनी खुश होकर मुझे ये मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे दूँ, तो मांग लो। तो ठीक है, राजा ने कहा चलो अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं जिस चीज़ को छू लूँ, जो कोई भी हो, वो सोने की बन जाए। तो उस दोस्त ने कहा ठीक है, चलो ऐसा ही हो जाए, जो आज के बाद तुम जो चीज़ तुम छू लोगे वो सोने की बन जाएगी। तो राजा बहुत खुश हो गया और उसका दोस्त तो उससे मिलकर वापस वो अपने गांव चला गया, लेकिन राजा बहुत खुश हो गया। तो उसकी खुशी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वो इस वरदान को परखना चाहता था कि ये वरदान कितना सच्चा है या कितना झूठा है। तो उसने क्या किया, बगल में एक कुर्सी थी, तो उसने कुर्सी को छू लिया तो कुर्सी सोने की बन गई। तो फिर कुर्सी के बगल में एक मेज़ था, मेज़ को छू लिया तो मेज़ भी सोने की बन गई। ऐसे ही राजा सोचने लगा, अरे यार ये क्या, ये वरदान तो एकदम बहुत ही सच्चा है, तो अगर मैं कुछ भी छू लूँ, जिस चीज़ की को भी छू लूँ वो सोने की बन जाएगी, तो चलो और भी इसका मुआयना कर लेते हैं। तो राजा चला अपने पूरे महल के एक एक भाग दूसरे भागों पे गया, एक एक चीज़ को छूने लगा और वो जिस चीज़ को छू रहा था वो सोने की बन गई थी। फिर वो अपने बाग में गया, बाग में जाने के बाद फूल पत्तों को उन्होंने छू लिया तो वो भी सोने की बन गई। और फिर उसके खाने का वक्त हो गया, तो खाने के वक्त वो टेबल पे आया और फिर जब उसको खाना परोसने लगे तो एक टमाटर को हाथ लगाया उसने, तो वो भी सोने की बन गई। तो राजा सोच रहा था, अरे यार ये तो एकदम कमाल हो गया, ये ऐसा वरदान तो किसी को ज़िंदगी में मिला ही नहीं होगा। तो इतने में क्या हुआ, राजा की बेटी एकदम दौड़ के उसके पास आई और उसने राजा को ऐसे दबोच लिया। और दोस्तों, राजा की बेटी भी सोने की बन गई। तो देखिए आप, तो हर चीज़, राजा जिस चीज़ को छू लेता था वो सोने की बन गई। लेकिन उसके बाद राजा इतना बेवकूफ़ आदमी था असल में कि उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। अभी उसकी बेटी जो सोने की बन गई है, तो अगर वो चाहता भी तो उसे वापस नहीं पा सकता था, क्योंकि वो एक पुतले के समान हो गई थी। तो राजा अपने किस्मत पर बहुत रोया। उसने सोचा कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, तो अभी इसको कैसे मैं वापस ये कर सकता हूँ, अपने वरदान को कैसे मैं लौटा सकता हूँ। तो गया वो अपने दोस्त के खोज में वापस, और उसने अपने दोस्त को पाया। तो दोस्त ने पूछा, अरे यार क्या हो गया, तुम इस तरफ कैसे, अभी यहाँ पे कैसे आ गए। तो राजा बोला, अरे यार तुमने वरदान दे तो दिया, लेकिन जिस चीज़ को मैं छू रहा था वो सोने की तो बन गई, लेकिन मेरी बेटी जो मुझे सबसे जान से भी ज़्यादा प्यारी है, वो मुझे आकर जब उसने मुझे पकड़ लिया तो वो भी सोने की बन गई। अभी वो बेटी मेरी जो इतनी प्यारी है मुझे, मैं उसके बगैर तो रह ही नहीं सकता हूँ। तो कुछ ऐसा करो कि मेरा वरदान
तुम वापस ले लो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा। तो राजा के दोस्त ने कहा, हाँ भाई, ये तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाना चाहता था कि तुम अपने एक वरदान के हिसाब से तुम अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठे, और मैं तुम्हें स्वयं ये पाठ सिखाना चाहता था कि तुम खुद महसूस कर सको कि लालच कितनी बुरी होती है। तो फिर उसके दोस्त ने उसे एक बाल्टी में भर के एक पानी लेके आए, और फिर वो राजा के साथ अपने महल में वापस गया, और हर चीज़ जो सोने में बदल गई थी उस पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़का। तो उसके पानी छिड़कते ही सब वापस अपने असली रूप में आ गए, और उसकी बेटी भी अपनी असली रूप में आ गई। तो राजा बहुत खुश हो गया। तो उसे अपने गलती का एहसास भी हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, यार ये तो ठीक है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा लालची बन गया था, तो इसीलिए मुझे अभी अंदाज़ा हुआ है, मुझे अभी एक अच्छा सा सबक मिला है तुमसे कि लालच कितनी बुरी चीज़ होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से शायद आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी में आपके पास जितनी है, आप जितना आपके पास आपने समेटा हुआ है, आपने कमाया हुआ है, उसमें आप संतुष्ट रहना सीखिए। अगर भगवान के आशीर्वाद से अगर आपको और भी अधिक मिले तो और भी अच्छा है, मिलते रहे और भी अच्छा है। लेकिन आप लालच का शिकार बनकर कुछ ऐसी बात ना कर बैठे कि आप जो आपके पास है वो भी आप खो बैठे, जैसे राजा ने खोया था, और आपके पास उसका पछतावा करने के लिए भी मौका न रहे। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा शुरुआत हमारी नई श्रृंखला का, जिसका नाम है हितोपदेश। ऐसे ही हम आपके सामने आते रहेंगे। तो ये जो हितोपदेश है, ये मैं खुद दे नहीं रहा हूँ, ये मेरी सारी एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपने बचपन में बुज़ुर्गों से सीखा था। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आने वाली पीढ़ियों के साथ हम अपना तजुर्बा बांट सकें, ताकि वो एक सही राह पे आगे चल सके। बस यही हमारा प्रयत्न है। तो और एक ऐसे ही कहानी के साथ हम आगे मिलेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।